न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दरअसल क्या है, जो मूलभूत समस्या होती है ना, वो गांव की हैं और बड़ा गांव है। करीब 10,000 से अबाव वोट हैं, 2 पंचायत बनती हैं। हम 9 बी से चुनाव लड़ रहे हैं, ठेकेदार जी, मेरा अपना परिवार है। गांव में एक तो मेन समस्या है गंदे पानी की निकासी की। वो गंदे पानी की समस्या ऐसी है कि जैसे एक साइड में हमारा ये जोड़ है, आपने देखा, इधर से आप आए होगे, ये और फ्लो हो जाता है, और फ्लो होगा। ये जो अपने ये नालियां हैं गांव में, हाँ, सड़कों पे आ जाता है और गांव में पानी घुसना शुरू हो जाता है, घरों में भी। जैसे एक पीछे अपने यहाँ पंडित जियों की बस्ती है, तो यहाँ पीछे प्रशासन के पास गए थे हम, और उन्होंने पंप सेट लगाकर उन गलियों का पानी निकाला था, क्योंकि ये जोड़ और फ्लो हो गया, और फ्लो हो गया, तो और फ्लो होने के बाद कहाँ जाएगा पानी? गलियों में जाएगा। तो गलियों में, घरों में पानी गया, तो फिर प्रशासन को मौका देखा, एसडीएम साहब मौके पाए, उन्होंने पंप सेट लगवाए और उस पानी को निकाला। लेकिन वो पंप सेट लगा तो दिए, उस जोड़ से उठा कर दूसरे जोड़ में डाल दिया, फिर वो दूसरा जोड़ और फ्लो हो गया, फिर दूसरे साइड से बस्तियाँ डूबनी शुरू होगी। तो मेन समस्या है, जैसे इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद या तो सीवर की व्यवस्था हो, अगर पूरे गांव में सीवर की व्यवस्था ना हो तो कम से कम इतना जरूर हो, जो अपना पुराना नेशनल हाईवे है, अब तो ये बाईपास निकला है, लेकिन पुराना नेशनल हाईवे तो एज इट इज है, उसके साथ साथ दोनों साइड से और दोनों गांव को कवर कर दे, सीवर की व्यवस्था हो जाए, और उस पानी को खेतों में या ड्रेन में कहीं ऐसा डाला जाए जो वो सिंचाई के भी काम आ जाए। तो सबसे सबसे प्रमुख समस्या वो मेरे इसमें 9 बी की तो है ही है, लेकिन साथ साथ 11 बी की भी है, वो है गंदे पानी की निकासी। दूसरी है, अब जैसे जो विकास कार्य पहले हुए हैं, हाँ, उनमें क्या हुआ, जैसे पीने के पानी के लिए अब यहाँ हमारे गांव में पहले 2 डिग्गियाँ थी, 11 बी की डिग्गी, उसको रद्द कर दिया गया। अब इस मेला 9 बी की जो डिग्गी है, वाटर सप्लाई का जो वर्क्स है, वो जो सप्लाई देता है, तो ज़्यादा बड़ा गांव है, अगर एक वाल को आप 20 मिनट भी चलाएंगे तो 11 बी को कवर करने के लिए कम से कम भी 8 या 10 घंटे चाहिए। ठीक है, लाइट का शेड्यूल जो होता है, लाइट के शेड्यूल से ही वो चलता है सारा सिस्टम। अगर हमें दिन में 2.5-3 घंटे लाइट मिलती है, रात को ज़्यादा मिलती है, दिन में जो टाइम टेबल है लाइट का वो 2 से 2.5 घंटे का, तो 2 से 2.5 घंटे में कितनी वाल कवर करेंगे? तो हमारा जब एक आदमी को, जैसे आज पानी मिला है हमें, एक लाइन में घर हैं 80 घरों को आज पानी मिला हमें, तो अब नेक्स्ट टाइम जो पानी मिलेगा हमें 5वें या 6ठे दिन जाकर हमारा नंबर आएगा। अब वो भी अगर लाइट का टाइम टेबल ठीक रहा, तो अगर कोई टंकी वगैरह ना जली, कई बार क्या होता है, जैसे आज हमारा पानी का दिन था, पानी आएगा, लेकिन टंकी में फॉल्ट हो गया, तो हमारा तो दिन मिस हो गया, फिर वो एक दिन और बढ़ जाता है पेंडिंग, क्योंकि एक दिन अगर लाइट खराब होगी तो आगे बढ़ेगा शेड्यूल। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी थोड़ा हम कमज़ोर है। हमारा यहाँ उड्डा गवर्नमेंट में हॉस्पिटल बनाया था, 10 बेड का हॉस्पिटल तो बना दिया, गांव ने ज़मीन भी दे दी, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, सुविधा नहीं है। जैसे अगर बाई चांस रात में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिलीवरी केस हो जाए, तो हम यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में ना जाकर हमें मजबूरी में प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, श्यांपला भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने रोहतक जाना पड़ता है। अगर छोटी मोटी को प्रॉब्लम है ना, वो तो श्यांपला नर्सिंग होम है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, वहाँ सॉल्व हो जाती है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है या क्रिटिकल पोजीशन है पेशेंट की, तो उसके लिए हमें रोहतक जाना पड़ेगा। बच्चों के लिए स्टेडियम और यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं, बच्चों के लिए स्टेडियम तो है, लेकिन समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा झील में है। अब उसमें 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा है स्टेडियम के अंदर, ये समस्या स्टेडियम की। और लाइब्रेरी वगैरह या स्त्रियाँ की तो कोई इतना बड़ा गांव है, ये तो कोई सुविधा है ही नहीं कहीं भी। नहीं, डस्टबिन भी एक बार रखवाए थे, लेकिन वो क्या हुआ कि वो बस नाम मात्र के ही थे, प्लास्टिक के थे, वो खराब हो गए, गड़ गए, वो बारिश में धूप में, हाँ, जानवर का तोड़ देते हैं उनको भी। बिल्कुल, अगर अब की बार हमें गांव ये मौका देता है कविता को, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ये गांव की समस्याएं हैं, ये हम बिल्कुल, चाहे वो शमशान घाट की है, चाहे वो पानी की निकासी की है, चाहे वो स्कूलों में टीचरों की है, या स्वास्थ्य सेवाओं की है, या बच्चों के खेल की है, लाइब्रेरी की है, स्टेडियम वगैरह की, जो भी है, अगर हमें मौका मिलता है तो हम ये इस्माइला नोबी की तो समस्याएं छोड़ेंगे नहीं, इनको तो पूरा करेंगे।
चाहे प्रशासन से रिक्वेस्ट करें, चाहे गांव से चंदा करके करें, लेकिन जो हाँ बिल्कुल हाँ। पशु चिकित्सालय भी है, लेकिन वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे अवैध कब्जे कर लेते हैं लोग, गोबर वगैरह उपले वगैरह पाथने शुरू कर देते हैं। तो अगर जिम्मेवार ठोस अगर कैंडिडेट है सरपंची के, जो मजबूत सरपंच है, तो ये जो छोटी मोटी जो समस्या है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उनको डील कर लेता है, उसमें प्रशासन की भी आवश्यकता नहीं होती। हाँ वो बता दिए, जैसे यहाँ की पानी खेतों में चले जाते हैं, पूरे गांव के लोग जितने भी हैं परेशान हैं, और सबको उम्मीद है कविता जी से कि इस बार सरपंच बन के इन सारी गांव वालों की जो समस्या उनको दूर करेंगे। इस बार कौन सा चुनाव चिन्ह आया सर आप? साइकिल का है, साइकिल का चुनाव चिन्ह आ गया है। और 12 तारीख को यहाँ पे देख पा रहे हैं साइकिल भी रखी हुई है। 12 तारीख को इस बार चुनाव है, तो इनका साफ साफ कहना है, और यहाँ से कविता जी उम्मीदवार है, और इन लोगों का साफ साफ कहना है जनता अगर मौका देती है तो गांव की सारी समस्या भले सरकार से लड़के लानी हो, पूरी तरह से गांव में विकास का काम करवाया जाएगा और सारी समस्या को दूर करवाया जाएगा। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।